हेलो एवरीवन, आइए प्रैक्टिस करते हैं सैम्पल नंबर 6 ग्रामर पोर्शन जिसका 10 मार्क्स है। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इट्स बीन ईयर्स सिंस आई डैश पानी पूरी। ओके, बहुत साल हो गए पानी पूरी नहीं खाया, तो क्या होगा? हैव एट, हैड एट, हैव इटन, ईट। तो it's been years since I have eaten pani puri. I have eaten. Read the conversation between two friends Arun and Kabir and complete the sentence by reporting Kabir's reply. Arun, where are you going? Kabir बोलता है to the market. Arun asked Kabir, क्या पूछा? कि where are you going पूछा ना, तो अब चेंज हो जाएगा ना स्पीच। तो where क्या हो जाएगा? where he was going. where he was going. तो अरुण ने क्या पूछा था कबीर से? वेयर ही वॉज गोइंग। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यू डैश हेल्प योर पेरेंट्स एट होम विद द हाउस होल्ड चोर्स। ओके, सो आप बताइए इसका क्या होगा? आउट टू वुड नीड डेयर, तो इसका होगा आउट टू। राइट, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए, अगर आप 5 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद अगर 6 नंबर पे आओगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ही क्या होता है कि सारे आंसर्स थोड़े आने लग जाते हैं। क्योंकि देखिए, प्रैक्टिस से ही क्या होता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपने तो सुना ही होगा ये। तो प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, ग्रामर भी हमें ईजी लगने लग जाता है। बस क्या है कि जब ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है, ग्रामर पोर्शन हमें टफ लग रहा है, उससे बेटर क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करते ही आप बाकी जब जितने सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करने लग जाते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली ही क्या होता है कि वो आंसर आने लग जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने आगे के जो 5 सैम्पल पेपर सॉल्व किए होंगे, तो आपको इसके कंपैरेटिवली क्या लग रहा होगा? 6 जो सैम्पल पेपर है वो ईजी लग रहा होगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर और करेक्शन है। इसका क्या बताइए? बॉयज हु हैव नेवर फाइट विथ वन अनदर इन स्कूल आर बिटरली अनॉयड टुडे। ओके, सो इसमें एरर कहाँ है? तो बॉयज हु हैव नेवर फाइट नहीं होगा, फाउट होगा। हु हैव नेवर फाउट विथ वन अनदर इन स्कूल आर बिटरली अनॉयड टुडे। Complete the sentence by choosing the correct option. I dash spicy food for lunch and my stomach still hurts. तो इसने स्पाइसी फूड खाया था लंच में और उसका पेट अभी भी दर्द हो रहा है। तो क्या होगा? I have होगा या has होगा, have had होगा या having होगा? ओके, बिल्कुल सही जवाब have had होगा। I have had spicy food for lunch and my stomach still hurts. Fill in the blank by choosing the correct option. Rita goes to church dash Sunday. Okay, बहुत easy है। All Sunday, every, each, any. तो ये every ही Sunday होगा ना। Rita goes to church every Sunday. Report the dialogue between mother and her daughter by completing the sentence. Daughter, where did I keep my wallet? Mother, not again. Have you looked on your table? In response to the question asked by the daughter, the mother asks, जो क्वेश्चन डॉटर ने माँ से पूछा था, तो उसको जवाब के बगैर माँ ने क्या पूछा उससे, है ना, वो बताना है। उसकी माँ ने उसको पूछा कि इफ़ शी हैड लुक्ड ऑन द टेबल, क्या उसने टेबल में देखा है? इफ़ शी हैड लुक्ड ऑन हर टेबल, है ना। ओके, ऑन योर आया ना, इसीलिए हर आएगा। आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्शन बताना है। पीपल ऑफ डाइवर्स फेथ्स वाट लिव टुगेदर, मतलब वाट लिव टुगेदर, ओके, डू नॉट टर्न अगेंस्ट वन अनदर। तो वाट नहीं होगा ना, एरर में वाट है और हु लिव टुगेदर, है ना। करेक्शन है हु लिव टुगेदर। चेंज द गिवन डायरेक्ट स्पीच इन द रिपोर्टेड फॉर्म। टीचर, व्हेन विल यू फिल योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसका स्पीच चेंज करना है हमें। चेंज द गिवन डायरेक्ट स्पीच चेंज करना है। तो क्या पूछा है? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हेन शी वुड फिल हर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, क्या बोलेंगे आप आंसर में? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, आस्क्ड, ओके, आस्क्ड द स्टूडेंट व्हेन शी वुड फिल हर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। डैश द रेन स्टॉप्स द गेम विल नॉट रिज्यूम। जब तक बारिश नहीं रुकेगी गेम का शुरुआत नहीं, गेम मतलब चालू नहीं रहेगा। ठीक है, तो कैसे होगा? अब विल, सिंस, अनलेस, इफ। तो अनलेस द रेन स्टॉप, जब तक रेन, अनलेस द रेन स्टॉप। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बाय कंप्लीटिंग द नरेशन ऑफ द डायलॉग्स बिटवीन द टू। क्विक, वी वांटेड टू थैंक जॉन फॉर लेटिंग अस स्टे इनसाइड। गारफील्ड, सो माय वाइफ knitted him a little something.
Squeak told Garfield Dash for letting them stay inside. Okay. That they had wanted to thank John. If they had wanted to thank John, that has wanted to thank John. That they have wanted. Okay, नहीं, that they had wanted to thank John होगा इसका आंसर. अब सप्लाई एरर सप्लाई एरर नहीं, सप्लाई करेक्शन है. आइडेंटिफाई द एरर करना है आपको. एरर देखिए और करेक्शन बताइए. इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड एनी चॉकलेट कैन बी रियल टॉनिक. 100% सही बात है. अगर आप डिप्रेस्ड फील हैं कर रहे हैं तो कोई भी चॉकलेट एक दवाई की तरह ही काम करता है. ठीक है. सो इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड एनी चॉकलेट कैन बी अ रियल टॉनिक. तो एरर क्या है? योर. इफ़ योर फीलिंग डिप्रेस्ड क्या होता है? योर नहीं होगा एरर, और इसका करेक्शन होगा इफ़ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड. ओके, इफ़ यू आर ओके. सो आई होप आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो लाइक करिए और अपने स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. सैम्पल नंबर 7, 8 और 9 और 10 मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी. आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए. ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्ज़ाम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.